हर की पौड़ी के गंगा घाट पर लागू हुआ ड्रेस कोड। हर की पौड़ी पर बनने वाली अश्लील रील को लेकर गंगा सभा का बड़ा फैसला। गंगा घाटों पर ड्रेस कोड को लेकर लगाए जाएंगे बोर्ड। नितिन गौतम। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि अब हरिद्वार गंगा घाट के आसपास लागू होगा ड्रेस कोड। लगातार गंगा घाट के आसपास अश्लील वीडियो की मिल रही शिकायतों के बाद उठाया अहम कदम। लाइक कमेंट बढ़ाने के लिए हर की पौड़ी के आसपास बनाई जा रही थी अश्लील वीडियो। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हर की पौड़ी महासभा का बड़ा कदम। अब गंगा घाट के आसपास होगा ड्रेस कोड लागू। गंगा सभा के अध्यक्ष हैं नितिन गौतम ने कहा कि अब हरिद्वार गंगा घाट के आसपास लागू होगा ड्रेस कोड। लगातार गंगा घाट के आसपास अश्लील वीडियो की मिल रही थी शिकायतों के बाद उठाया अहम कदम। लाइक कमेंट बढ़ाने के लिए हर की पौड़ी के आसपास बनाई जा रही थी अश्लील वीडियो। हर की पौड़ी पे फिर रील बनने का मामला आया है। घाट पे जिस तरह से अश्लील हरकतें करते हुए रील बनाई जा रही है। देखिए कि यह मामला मेरे भी संज्ञान में आया और मैंने उसको रील को देखा भी, तो देखने से यह सुनिश्चित है कि वह घंटाघर मालवीय द्वीप का मामला है। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का जो क्षेत्र है, जो गंगा के इधर का एरिया है जहाँ गंगा आरती होती है, वह गंगा सभा के क्षेत्राधिकार में आता है और निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स, हमारे प्रचारक और हमारे सदस्य सभी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की घटना कोई भी इस प्रकार नहीं हो पाती, इधर नहीं हो पाती और इसलिए वहाँ की मान मर्यादा हम बनाए रखते हैं। मालवीय द्वीप की जैसी सूचना प्राप्त हुई, हमारे तत्काल वॉलंटियर्स, हमारे प्रचारक उधर दौड़े और दौड़ करके उसको हमने भगाने का वहाँ से प्रयास किया उन लोगों को। लेकिन इस प्रकार के जो युवक युवती जो कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से अशोभनीय है, निंदनीय है, क्योंकि वह घृणित कृत्य तो कर ही रहे हैं, साथ साथ भगवा धारण करके भगवे का भी और सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। तीर्थ की मान मर्यादा के विषय में उन्हें कोई चिंता नहीं है। हिंदू समाज की धार्मिक भावना इससे आहत होती है, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनन कार्रवाई की जाए और निश्चित रूप से ये सजा के पात्र हैं। इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए और यहाँ तक कि इनके परिवार को भी बैठा करके समझा देना चाहिए कि इस प्रकार अपने बच्चों को रोकें। गंगा सभा क्या पहल करने जा रही है इसको लेकर? देखिए, गंगा सभा निश्चित रूप से सरकार से यह मांग करती है कि इस क्षेत्र की मान मर्यादा बचाए रखने के उद्देश्य के लिए जो घंटाघर मालवीय द्वीप है उसका प्रबंधन भी वह गंगा सभा के हाथों में सौंपे, ताकि वह हमारे क्षेत्राधिकार में हो और हम वहाँ पर इस प्रकार का किसी भी गलत कार्य को हम रोकने में, तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम रहें। क्योंकि वह जो क्षेत्र है, वहाँ का जो आप समझे कि वहाँ पर जिस प्रकार की फलों की बिक्री होती है, जिस प्रकार वहाँ पर प्लास्टिक की बिक्री होती है, कैनी की बिक्री होती है, फूलों की बिक्री होती है, यह सब का ठेका जो है नगर निगम हरिद्वार के द्वारा दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में जो गंगा सभा के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वहाँ की व्यवस्था में हम किसी प्रकार का खरीद बेच कराने को बाध्य हैं कि हम वहाँ पर किसी प्रकार का खरीद बेच नहीं कराएंगे, निश्चित रूप से। और उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की दुकानें लगती हैं, रात को चौपाटी बन जाती है, लोग वहाँ गोलगप्पे खाते हैं, वहाँ पर कैनियाँ बिकती हैं, वहाँ पर कई बार अनैतिक कृत्य होते हैं। उन सब की जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन की है, क्योंकि वह क्षेत्र गंगा सभा के अधिकृत में, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी, आए दिन मैं तो निश्चित रूप से आपको ये बता देना चाहता हूं कि गंगा सभा इसके लिए पहल करने जा रही है और वहां पर हम छोटे छोटे होल्डिंग कटआउट्स लगाएंगे, जिसके ऊपर वहां के प्रतिबंधित कार्य लिखे होंगे, जिसमें कि इस प्रकार की फोटोग्राफी करना, रील बनाना। जब फोटोग्राफी तो आप मानिए कि म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत ही प्रतिबंधित है, लेकिन आजकल सबके क्योंकि फ़ोन के अंदर कैमरे हैं तो अपने फ़ोन के इस्तेमाल से लोग फोटोग्राफी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वह नगर निगम के बायलॉज के अंतर्गत है कि उस क्षेत्र में फोटोग्राफी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी माताएं बहनें वहाँ स्नान करती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि वहाँ पर रील बनाना निश्चित रूप से यह कानूनन बाध्यता के अंतर्गत आना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से वहाँ को रील ना बनाई जाए, ताकि क्षेत्र की मर्यादा भंग ना हो। और वहाँ पर मैं, क्योंकि म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत है कि वहाँ पर अहिंदू का प्रवेश वर्जित है, तो हम वहाँ पर यह भी सुनिश्चित करेंगे यहाँ पर अहिंदू का प्रवेश वर्जित हो, हर की पौड़ी क्षेत्र में किसी प्रकार कोई अहिंदू वहाँ प्रवेश ना करे और तीर्थ की मर्यादा बनी रहे। तो मैं इस प्रकार के वहाँ नोटिस बोर्ड लगाने जा रहा हूँ और गंगा सभा के माध्यम से, गंगा सभा वहाँ पर नोटिस बोर्डों का स्थान चयनित करके हम बोर्ड लगाएंगे और वहाँ पर लिखा जाएगा कि अश्लील व्यवहार करना, अश्लील रील बनाना और छोटे कपड़े पहनना,
जिनसे के अंग प्रदर्शन होता हो, इस प्रकार के वस्त्र पहन करके तीर्थ की मर्यादा भंग ना करें। और सभी श्रद्धालुओं से हम निवेदन करेंगे, और इस प्रकार इसे कोई तोड़ता है तो कानूनन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।